जय गुरुदेव। आज हम जानेंगे गायत्री का अर्थ और उसके पूर्ण संदेश क्या है। गायत्री का मंत्र रचना के आध्यात्मिक रहस्य पर पिछले पृष्ठों में कुछ प्रकाश डाला जा चुका है। इस मंत्र का शाब्दिक अर्थ भी इतना महत्वपूर्ण है कि इसकी महानता असाधारण प्रतीत होती है। एक एक शब्द ऐसा नापा तुला है कि मानव जीवन में जिन तत्वों की सर्वोपरि आवश्यकता है उन्हीं की ओर मंत्र में ध्यान दिलाया गया है। उन तत्वों को प्राप्त करने और सुरक्षित रखने की प्रेरणा की गई है। अब आइए गायत्री मंत्र के एक एक शब्द का अर्थ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात ओम ब्रह्म, भू प्राण स्वरूप, भुवः दुखनाशक, स्वः सुख स्वरूप, तत् उस, सवितु तेजस्वी प्रकाशवान, वरेण्यम श्रेष्ठ को, भर्गो पापनाशक, देवस्य देने वाले को, दिव्य को, धीमहि धारण करें, धियो बुद्धि, यो जो, नः हमारी, प्रचोदयात् प्रेरित करें। अर्थात उस सुख स्वरूप, दुखनाशक, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, प्राण स्वरूप ब्रह्म को हम धारण करते हैं, जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है और हमें एक नई प्रेरणा देता है। हम अपने अंदर प्राण स्वरूप ब्रह्म को धारण करें। यह इस मंत्र का मुख्य उद्देश्य है। असंख्यात मनुष्य चलते फिरते पुतले की तरह जीते हैं। उनमें जान तो है पर प्राण नहीं है। निष्प्राण व्यक्ति का जीवन मृतक बनकर जीवन को जीना मनुष्यता को कलंकित करना है। ऐसा जीवन भूभार बढ़ाना है। जीव परमात्मा का अंश है। उसे अपने आत्म स्वरूप को पहचान कर आत्म गौरव के अनुरूप नीति से जीवित रहना चाहिए। प्राण युक्त जीवन उदारता, महानता से भरा हुआ जीवन जीना मनुष्य का कर्तव्य है। इस कर्तव्य की ओर ही वेद माता गायत्री ने संकेत किया है। ब्रह्म, जिसको प्राप्त करने के लिए योगी जन सदा प्रयत्न करते रहते हैं, वह ब्रह्म कोई दूर की वस्तु नहीं है। वह प्राण स्वरूप है, जिसने प्राण को धारण कर लिया। जिसके पास प्राण है उसके पास ब्रह्म है। इस जान और प्राण के भेद को भली प्रकार समझने की आवश्यकता है। जान रहते हैं तो जीवन चलता है। चलना फिरना, सोना उठना, बैठना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि की क्रियाएं होती रहती है। वृक्ष, वनस्पति, उद्भिज, कीट पतंग आदि के जान होती हैं। यह जानदार होते हैं, परंतु जिस प्राण का भू शब्द में संकेत किया गया है वह भिन्न प्रकार है। वह मनवांचित महत्ताओं का, आध्यात्मिक विशेषताओं का घोतक है। यह तत्व जिसमें जितनी अधिक मात्राओं में होता है वह उतना ही उच्च उन्नतिशील गिना जाता है। शास्त्रों में ब्रह्म हत्या को सर्वोपरि पाप माना गया है। वह इसलिए कि इसमें भू तत्व, प्राण तत्व, आध्यात्मिक उच्च तत्व अधिक है। वह अति मानव है, महापुरुष है। साधारण जानदार जीवों से अधिक ऊंचा है। अज्ञानी और अविवेकी मनुष्यों से भी अधिक ऊंचा है। ब्रह्म को, सत्य प्राण को अधिक मात्रा में धारण करने वाला ही ब्राह्मण है। ऐसे ब्रह्मभूत ब्राह्मण की हत्या को सर्वोपरि पाप शास्त्रों ने ठीक ही कहा है। उन अति मानव ब्राह्मणों को सत्य कारणीय और पूजनीय भी ठीक ही कहा है। यूं तो जान को भी प्राण कहते हैं। जानदार जीव को प्राणी कहा जाता है। हे परंतु वह
शब्द द्वारा जिन प्राण का गायत्री मंत्र में उल्लेख है वह ब्रह्म स्वरूप है। इस प्राण को समझने में किसी प्रकार का भ्रम एवं संदेह ना रहे, इसलिए उसके लक्षणों को भी मंत्रकार ने स्पष्ट कर दिया है। दुखनाशक, सुख स्वरूप, तेजस्वी, प्रकाशवान, श्रेष्ठवान, पापनाशक, देने वाला, दिव्य, यह विशेषताएं जिस प्राण में हो वही भू है। इन गुणों का अंतःकरण में सुदृढ़ समावेश हो जाना ही ब्रह्म प्राप्ति है। यदि हम गायत्री के उपदेशानुसार भुआ तत्व रूपी ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उन गुणों को ढूंढ ढूंढ कर अपने अंदर भरना होगा जो कि उनके गुण हैं। जिसमें असुरता के गुण अधिक हो जाते हैं वही असुर कहलाने लगता है। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, योगी, यति, ब्रह्मचारी, पिशाच, हत्यारा, गायक, दुराचारी आदि विशेषण गुणों के आधार पर मिलते हैं। जिनमें जो गुण अधिक हो जाते हैं उसको उसी नाम से पुकारा जाने लगता है। उसके अंदर दुराचार, पिशाच व ब्रह्मचार्य आदि तत्वों की स्थिति मान ली जाती है। भू तत्व धारण करना कोई आभूषण, वस्त्र, सूत्र, कवच, तिलक, कंठी आदि धारण करना नहीं है। जिसमें भू तत्व के गुण आ गए समझ लीजिए कि उसमें प्राण स्वरूप ब्रह्म की धारणा हो गई। वायु में शीतलता, शरबत में मिठास, मिर्च में तीखापन दिखाई नहीं पड़ता, परंतु गुणों को देखकर यह कहा जाता है कि इसमें वह पदार्थ विद्यमान है। इसी प्रकार भू तत्व की धारणा हुई है या नहीं, यह बात आँखों से दिखाई नहीं देती तो भी उस तत्व के गुणों का समावेश हुआ है या नहीं, यह देखकर आसानी से जानी जा सकती है। गायत्री के मतानुसार ब्राह्मी स्थिति वह स्थिति है जिसमें मन में से दुखों की संपत्ति की समाप्ति हो जाती है और सुख का अनुभव होता रहता है, जिससे मन तेजस्वी और प्रकाशवान बनता है। कायरता, भय, झिझक को हटाकर स्वतंत्रता की ओर बढ़ता है। अंधकार, अज्ञान और अविवेक को छोड़कर प्रकाश की ओर चलता है। जीवन को बहिर्मुखी बनाकर इंद्रिय भोगों की सामग्री जुटाने तथा नीच वृत्तियों की तृप्ति करने में न लगकर उद्देश्य में सिद्धांत संपन्न कर्तव्य धर्म से परिपूर्ण अंतर्मुखी बनने की श्रेष्ठता ग्रहण करता है। वह दुर्भावनाओं को, अपवित्र विचार और कार्यों को अपने पास नहीं फटकने देता है। संसार को कुछ देते रहना, दूसरों की सेवा करते रहना, परोपकार में रस लेना उसका स्वभाव बन जाता है। देव लोग दिया करते हैं साधारण वस्तुएं नहीं, दिव्य वस्तुएं। सद्ज्ञान, सदुपदेश, सन्मार्ग का प्रसार जो अपनी कथनी और करनी दोनों के द्वारा करता है वह देव है। ऐसा देवत्व भी भू तत्व के धारण करने वालों में होता है। हमें तुक्ष, मायावद, कुटिल, खल, कामी, नश्वर आदि विशेषणों वाले जीव भाव से ऊंचा उठकर सतचित्त आनंदमयी ब्राह्मी स्थिति में जागृत होना चाहिए। हम साधारण से सांसारिक हानि लाभों से अपने आप को दुखी न बनावें। भौतिक पदार्थों का स्वभाव ही बिगड़ना, बदलना और परिवर्तन होना है। इस स्वभाव का कायम रखना सृष्टि संचालन के लिए अनिवार्य है। यदि वस्तुएं ज्यों ही त्यों एक ही अवस्था में बनी रहे तो आगे का निर्माण कार्य रुक जाएगा। यदि धन जहाँ का तहाँ रुक जाए तो सारे व्यापार बंद हो जाएंगे। यदि मृत्यु बंद हो जाए तो नए प्राणी भी उत्पन्न ना होंगे। यदि खेत में वर्तमान पौधे की खड़े रहे तो आगे फसल कैसे उत्पन्न की जा सकेगी। सृष्टिकर्ता ने सृष्टि संचालन के लिए परिवर्तन का नियम बनाया है। इस नियम के अनुसार हमारी किसी वस्तु या स्थिति में अरुचिकर परिवर्तन होता है तो
उस सीधी सी बात के लिए दुखी ना होना चाहिए, वरन अपनी स्वाभाविक सच्चिदानंद स्थिति के कारण सदा सदा प्रफुल्ल प्रसन्न अनादित्य रहना चाहिए। भो और स्वः शब्दों का हमारे लिए यही उपदेश है। सभी तो सूर्य के समान तेजस्वी प्रकाशवान हम बने। अंधकार चाहे जितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे वह दिगंत में सुदूर देशों तक फैला हुआ हो, असंख्य प्राणी उस अंधकारों में होशो हवास छोड़कर मूर्छित पड़े हुए हों, परंतु फिर भी उसकी परवाह न करके उसे नष्ट करने का ही प्रयत्न करना चाहिए। सविता सूर्य अकेला ही अंधकार से लड़ता है, कोई दूसरा साथी उसके साथ उसके कार्य में सहयोग नहीं आता, तो भी वह अकेलापन की परवाह न करके अपना काम जारी रखता है। पाप, अन्याय, अत्याचार, अविचार, अंधविश्वास, हानिकारक रीति रिवाज, यह सब अंधकार के रूप में हमें तेजस्वी सविता बनकर उनका निवारण करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। अंधकार का विस्तार अधिक देख कर डरने, पीछे हटने या कायरता मन में लाने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। निर्भीकता धारण करके तेजस्वी सूर्य के समान यथाशक्ति इनका निरोध भी करते रहना चाहिए। अविचार या अन्याय की बड़ी से बड़ी शक्ति हो तो भी इसके विपक्ष में सत्य का प्रकाश करना चाहिए। हमें अपने मन में भीतरी कोने में अंधकार में छिपे हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि शत्रुओं को अपने आत्मिक प्रकाश द्वारा दूर निकालना चाहिए और अपनी दृढ़ तेजस्विता के साथ उन्हें मन के पवित्र प्रांगण में से निकाल कर बाहर कर देना चाहिए। हमारा सांसारिक जीवन निर्भीक, स्पष्ट, खरा एवं तेजस्वी होना चाहिए। हमारे विचार और कार्य से दूसरों के प्रकाश मिले। अपने बौद्धिक प्रकाश द्वारा उपयोगी तथ्यों को ही चुने। सवितु शब्द का हमारे लिए यही संकेत है। वरेण्यम श्रेष्ठ, हम श्रेष्ठ बने। पैसे की सर्वभक्षी हविस ने आदमी को शैतान बना दिया है। जिभ्या के चटोरेपन के ऊपर करीब आधी जिंदगी बलिदान कर दी जाती है। भोग विलासियों की तृष्णा में पतंगे की तरह लोग जलते चले जा रहे हैं। भोग सामग्री जुटाना यही एक कार्यक्रम लोगों के सामने है। पाशविक वृत्तियों और तृप्त करने तक की ही अभिलाषाएं मनोभूमि में उठती है। यह बहिर्मुखी प्रवृत्तियाँ अभद्र है, अश्रेष्ठ करके है, श्रेष्ठता से रहित है। गायत्री कहती है कि हम वरेण्यम प्राण को धारण करें, अपने अंदर श्रेष्ठता, महानता विकसित करें। आत्मा परमात्मा का अंश है। इसका अवतार परमात्मा के कार्यक्रम को पूरा करने के लिए इस संसार में होना है। जीवन धारण करने का अभिप्राय प्रभु की पवित्र सृष्टि में उसकी आज्ञाओं और इच्छाओं का संतुलन ठीक रखना है और दूसरों से रखवाना है। जीवन कायम रखने के लिए भौतिक पदार्थों की उतनी कम मात्रा में आवश्यकता है कि बिना किसी प्रकार का पाप किए बड़ी आसानी के साथ, सुविधापूर्वक, पूरी ईमानदारी के साथ उन्हें कमाया जा सकता है। यह कहना गलत है कि पेट के लिए पाप करते हैं। पेट की मर्यादा इतनी छोटी है कि वह बिना पाप के आसानी से भर सकता है। पाप तो तृष्णा के लिए किया जाता है, अंतः तृष्णाओं के लिए अनंत पाप करते जाना अश्रेष्ठ है। हमें श्रेष्ठ बनना चाहिए। संयमित, अपरिग्रही, संतोषी रहकर जीवन को उच्च उद्देश्य में सिद्धांत संपन्न कर्तव्य धर्म से परिपूर्ण बनाना चाहिए। आध्यात्मिक सत्य संपत्तियाँ एकत्रित करते के लिए वैसा ही उद्योग करते रहना चाहिए जैसा कि माया बंधन में बंधे हुए जीव माया के लिए खून पसीना एक करते हैं। यही श्रेष्ठता है। हमें ऐसा ही वरेण्यम होना चाहिए। भर्गो पापनाशक सृष्टि के मैल निरंतर पैदा होते रहने का नियम है। गतिशीलता के साथ
मल उत्पन्न होने का घनिष्ठ संबंध है। शरीर में जब तक जीवन है, छिद्रों द्वारा मल निकलते रहने का क्रम भी जारी रहेगा। अवतार यह देवदूतों ने कहा, उसे छूने से संसार पवित्र हो जाता है। बाद में फिर उसमें मैलों की वृद्धि होने लगती है। मन का भी यही स्वभाव है, नित्य उनमें नए मल उत्पन्न होते रहते हैं। उन मैलों का नाम ही पाप है। इन पापों को नित्य हटाने रहना हमारे दैनिक कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहिए। एक बार सफाई कर देने से, एक बार पवित्रता स्थापित कर देने से ही काम नहीं चल सकता, क्योंकि सृष्टि के नियमानुसार मल की उत्पत्ति कभी बंद नहीं हो सकती। सफाई के दूसरे क्षण बाद ही मल उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए मलों की सफाई की ओर, उनको हटाने, नाश करने की ओर सदा सतर्कता पूर्वक प्रयत्न जारी रखना चाहिए। मन को जरा ही ढील मिली कि कुविचार आए, जीवन भर से जरा सा अंकुश हटाया कि दुष्कर्म की ओर प्रवृत्ति हुई, शरीर की ओर जरा सी लापरवाही की कि बीमारियों का प्रकोप हुआ। इसी प्रकार समाज की सामूहिक या व्यक्तिगत बुराइयों, बदमाशियों की ओर से निगाह चुकी कि उनका आक्रमण अपने ऊपर हुआ। पापों की सेना क्षण क्षण में चारों ओर से अपने ऊपर आक्रमण करती रहती है। इन आक्रमणकारियों ने निरंतर युद्ध जारी करने का ही गीता है। गीता के 18वें अध्याय में उपदेश है। गायत्री ने एक शब्द भर्गो के द्वारा हमसे कहा है कि पापों से सावधान रहो, उनके आक्रमण से सतर्क रहो और इन दुष्टों का नाश करने के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहो। देवस्य देने वाला दिव्य यह गुण परोपकारी है और सर्वोपरि है। यदि तरह तरह की योग्यताएं, शक्तियाँ, सामर्थ्य मनुष्य में हो, परंतु उनका उपयोग और किसी को कुछ ना मिलता हो, तो वह निष्फल है। समुद्र के गर्भ में लाखों मन रत्न भरे पड़े हैं, जमीन के अंदर लाखों मन सोना दबा पड़ा है, पर यदि वह किसी के काम नहीं आता तो उसके होने ना होने से किसी को क्या प्रयोजन। शक्ति और योग्यता की शोभा उसके बांटने में है। देने वाले को देवता कहा गया है। यह देना दिव्य होता है जिससे सुख शांति की वृद्धि हो। पाप तत्वों को दुखदायी परिणाम उपस्थिति करने वाले उपहार तो असुर भी दिया करते हैं। देवता दिव्य वस्तु देते हैं। सद्ज्ञान सर्वश्रेष्ठ दिव्य वस्तु है। अपने विचार और कार्यों द्वारा दूसरों को ऐसा मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए जिससे ये सत्य की ओर कदम बढ़ावे। वह वाणी निरर्थक है जिसके पीछे आचरण का बल ना हो। दूसरों को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा, शिक्षा जितनी वाणी या लेखनी द्वारा दी जाती है, उससे कई गुना अधिक आचरण द्वारा दी जा सकती है। आचरण ऊंचे बनाने चाहिए। दूसरों को अच्छी ऊंची सत्पथगामी सलाह देनी चाहिए। संसार में सुख शांति को, सत्य धर्म को पढ़ने के लिए जितना कुछ भी परिश्रम अपने से किया जा सके करना चाहिए। सेवा जीवन का सर्वश्रेष्ठ पुनीत काम है। अपने आप पे की तथा दूसरों की सेवा करना हमारे हर काम में रहे तो हम दिव्य देने वाले देवत्व को धारण कर सकते हैं। धीमहि धारण करे, केवल तोते की तरह रटे नहीं। वाचक ज्ञानी ना बने। लंबी चौड़ी हाँकने वाले, परोपदेश में पंडित्य दिखाने वाले, सिंह की खाल ओढ़कर अपने असली ढांचे को छिपाए रखने वाले सियार इस दुनिया में बहुत हैं। धर्म ग्रंथों को वर्षों तक घोट घोट कर पीने वाले, नित्य धर्म चर्चा करने और सुनने वालों में से भी अनेक ऐसे होते हैं जिनका अंतःकरण बड़ा मैला होता है। उनकी गुप्त करनी प्रकट कथनी के बिल्कुल विपरीत होती है। ऐसी वंचकता दुनिया में स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी हद तक कारगर भले ही हो, पर यथार्थ में वह व्यर्थ है। उसका कुछ भी महत्व नहीं है। आत्मा पर संसार
में उसका संस्कार व चालता से नहीं पढ़ते, वरण श्रद्धा एवं विश्वास से पढ़ते हैं। सतमार्ग की श्रेष्ठता पर इतनी गहरी श्रद्धा होनी चाहिए कि उसका लाभ कभी त्याग भी ना जा सके। असत्य मार्ग से इतनी घृणा होनी चाहिए कि उधर आँख उठाकर देखने को भी कभी ना करें। गहरे अंतराल में हृदय के अंतरंग गुहार में दुख नाशक सुख स्वरूप तेजस्वी श्रेष्ठ पाप नाशक दिव्य प्राण स्वरूप ब्रह्म की धारणा होनी चाहिए। गायत्री माता हम मनुष्य को उपदेश करती हैं कि पुत्रों, ऐसी ही धारणा करो। आत्माओं, अपने वास्तविक रूप में आत्म भाव में अव्यवस्थिति हो और तभी तुम्हारा जीवन लक्ष्य पूरा होगा। इस उपरोक्त महान अनुष्ठान की साधना के लिए किया कार्य करना चाहिए। इस प्रकार यह सब संभव है। इस प्रश्न का उत्तर गायत्री है अंतिम चरण में दिया हुआ है। धियो यो नः प्रचोदयात्। इस पद में बुद्धि को प्रेरणा देने की बात कही गई है। कल्पना की तरंगों में अनेक व्यक्ति आकाश में उड़ते फिरते रहते हैं। वाचालता की तरह यह काल्पनिकता भी दिल दहलाने की वस्तु है। उपरोक्त ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करने के लिए कल्पना मात्र करने ना रह जाना चाहिए, वरन बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। बुद्धि में प्रेरणा होती है। बुद्धि वह तत्व है जिसकी प्रगति जिस भी दिशा में हो जाती है, उधर ही मोर्चे पर मोर्चे फतह करती चलती है। यह तलवार जिस क्षेत्र में उतर पड़ती है, उधर ही रास्ता साफ करती चलती है। जीवन के जिस क्षेत्र में भी मनुष्य अपनी बुद्धि को प्रवृत्त करता है, उधर ही असाधारण सफलताएं प्राप्त करता है। छोटे छोटे आदमियों ने इस संसार में बड़े बड़े काम किए हैं। इन सफलताओं का रहस्य यह है कि उन्होंने अपनी बुद्धि को एक निश्चित मार्ग में जुटा दिया था। एकाग्र होकर जिस मार्ग में भी इच्छा शक्ति को लगाया जाता है, उधर ही सफलता देने वाले अनेकों उपाय प्राप्त होने लगते हैं। ब्राह्मी स्थिति प्राप्ति करने के लिए भी बुद्धि की प्रेरणा आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहा करते थे कि जितने मनोयोग और परिश्रम में एक विद्यार्थी मैट्रिक पास करता है, उतने ही प्रयास के एक साधक परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। बुद्धि का ऐसा चमत्कार है कि वह कठिन कार्यों को हल कर सकती है, पर वह चाहे तो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। फिर परमात्मा का प्राप्त करना तो एक सरल कार्य है, क्योंकि वह वास्तविक, स्वाभाविक, सच्चा और आवश्यक है। इस प्रकार के सच्चे कार्य सदा सरल ही होते हैं। अपनी बुद्धि को अपने अंदर प्राण शक्ति भरने के लिए कार्य में जुटकर लगना चाहिए। यही सच्ची साधना है। अपनी आध्यात्मिक स्थिति को ऊंचा करके सात्विक गुणों को धारण करने का प्रयास जब सद्बुद्धि द्वारा आरंभ होता है, तो स्वल्प काल में आत्मा परमात्मा के निकट पहुंच जाता है और लौकिक एवं परलौकिक अनेक सिद्धियां उसके करतल हो जाती है। इस जीवन में ही वह स्वर्ग और मोक्ष के आनंद का रसास्वादन करने लगता है। गायत्री माता की उपासना के वरदान से इसके लिए कोई भी आवश्यकता अपूर्व नहीं रह जाती। गायत्री में ईश्वर प्रार्थना भी है। परमात्मा से याचना करने योग्य केवल एक ही पदार्थ है, वह हमें सद्बुद्धि प्रदान करे। शेष सांसारिक पदार्थ को अपने पुरुषार्थ से उपार्जन किए जा सकते हैं या अपनी मनोभूमि को ऐसा बनाया जा सकता है कि उन पदार्थों के बिना भी काम चल सके। परमात्मा जिस पर प्रसन्न होता है उसे सद्बुद्धि प्रदान करता है, अथवा यूँ कहना चाहिए कि उसकी सद्बुद्धि होती है, उस पर परमात्मा प्रसन्न रहता है। गायत्री में बहुवचन का प्रयोग हुआ है। मेरी बुद्धि को प्रेरित कीजिए, ऐसा नहीं है, वरन हमारी बुद्धि को प्रेरित कीजिए ऐसा है। मनुष्य को मैं एकांगी, अकेला ही स्वार्थमयी दृष्टि रखकर अपने को संकुचित नहीं बनाना चाहिए, वरन
हम सब के स्वार्थ के अंदर उदार दृष्टि से हर बार यह बात पर विचार करना चाहिए जिसमें सबको लाभ हो उसमें अपना लाभ हो, और जिसमें सबकी हानि हो उसमें अपनी हानि समझनी चाहिए। अपने को समाज का एक अंग मानना, आत्मा को परमात्मा का एक भाग मानना, खुद ही को खुदा में जोड़ना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। जैसे जैसे गायत्री की अनुपमका शिक्षाओं पर आप विचार करेंगे वैसे ही वैसे नए नए सद्विचार आपको प्राप्त होते जाएंगे। मिलते हैं अगले पृष्ठ में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे गुरुदेव का कार्य जन जन तक पहुंच सके।